हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि अच्छे ही होंगे। चलिए आज हम सब क्लास 8 का सबक नंबर 2 की मश्क करते हैं, यानी कि एक्सरसाइज। पहला सवाल है आपका, मायने याद कीजिए, यानी कि अल्फाज मायने वर्ड मीनिंग करते हैं। पहला आपका मधु जिसकी दावत दी गई। दूसरा है मेज़बान, मेहमान बुलाने वाला। जो कोई हमें बुलाता है वो मेज़बान कहलाता है। हमें दावत पे कोई इंसान बुलाता है तो उसे कहते हैं मेज़बान। मेहमान बुलाने वाला या बताने वाला जो किसी को अपना मेहमान बनाए। नज़रअंदाज करना, अनदेखी करना, यानी किसी कोई आए इंसान उसे हम देखें ना, उसकी तरफ ध्यान भी न दें। ज़कबर्क चमकीला। खातिर मदारात, आवभगत, मेहमान नवाजी करना। खरी खरी बातें, यानी कि साफ साफ बातें, सच्ची बातें जो आमतौर पर कड़वी होती हैं, यानी कि साफ साफ कह देना। अब सवाल नंबर हम 2 करेंगे। नीचे लिखे हुए अल्फाज को बुलंद आवाज़ में पढ़ना है, सिर्फ हमें से पढ़ना है, ठीक है। जैसे खातिर, अक्लमंद, इस्तकबाल, माफ़, तफरी, शख्स। अब सवाल नंबर 3 गौर करने की बात, ये सिर्फ आपको पढ़ना है और समझना है इसको, ठीक है। इसमें कुछ करने की नहीं, सिर्फ समझने की बात है। साफ़ सुथरा और अच्छा लिबास पहनने की आदत काबिल सताइश है, लेकिन असल अहमियत लिबास की नहीं बल्कि शख्सियत की होती है। इसलिए सिर्फ लिबास की बुनियाद पर किसी से अच्छा या बुरा सलूक करना नापसंदीदा अमल है। 2 नंबर पे देखिए, इस सबक में बाज़ अल्फाज मफरूद मालूम होते हैं लेकिन असल में वो मरकब अल्फाज हैं, जैसे सौदागर, बेवकूफ़। इसका मतलब है वो अल्फाज जो 2 लफ्ज़ों से मिलकर बनते हों, जैसे सौदा जमा गर। दूसरा है बेवकूफ़, ये 2 से बने। अब ऐसे ही अल्फाज नीचे दिए गए हैं, देखिए हम इसको करते हैं। ये अल्फाज जो मैंने आपको जो है इसके मैंने नीचे अपनी दूसरी वीडियो में डाल दिए हैं, वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब आगे करते हैं हम। सोचिए, सवाल नंबर 4, सोचिए और बताइए। पहला है नसरुद्दीन कैसी ज़िंदगी गुजारता था? मालूम है ना आपको, नसरुद्दीन सादा ज़िंदगी गुजारता। तो आपको इसके जो पहला सवाल जो बोला है मैंने, आप इसका जवाब यहाँ से लिख सकते हैं। नसरुद्दीन सादा ज़िंदगी गुजार रहा था। सवाल नंबर 2 देखिए, दावत में पहली बार नसरुद्दीन के साथ क्या सलूक किया गया? दावत में पहली बार नसरुद्दीन पहुंचा तो वहां उसके बहुत से दोस्त मौजूद थे। नसरुद्दीन उनसे बातें करने लगा, लेकिन सारे दोस्त उसे नज़रअंदाज कर रहे थे, यानी कि वो उससे बात करना ही नहीं चाह रहे थे, इधर उधर देख रहे थे। लेकिन सारे दोस्त उससे नज़रअंदाज कर रहे थे। मेज़बान ने भी उसकी तरफ कोई तवज्जो ना दी, यानी कि जिसने सौदागर ने बुलाया था उसने भी उनकी तरफ कोई ध्यान ना दिया। जब खाना लगाया गया तो मेज़बान ने सबको इज्जत से खाना खिलाया, लेकिन नसरुद्दीन को ना मेज़बान ने पूछा और ना उसके दोस्तों ने। वो सोच भी नहीं सकता था कि उसके साथ ऐसा बर्ताव किया जाएगा। अब सवाल नंबर 3 देखिए, दावत में दूसरी बार नसरुद्दीन को कैसे लिबास में पहुंचा? दावत में दूसरी बार नसरुद्दीन ज़र्क बर्क लिबास में पहुंचा। चौथा देखिए, बिलाल सौदागर को नसरुद्दीन पर गुस्सा क्यों आया? पता ना वो क्यों आया था। देखिए, बिलाल सौदागर को नसरुद्दीन पर गुस्सा इसलिए आ रहा था क्योंकि नसरुद्दीन बोटी मुंह में रखने की बजाय शेरवानी की जेब में रख रहा था। रोटी का लुकमा अपनी आस्तीन में डाल रहा था, जिसकी वजह से उसे गुस्सा आया। अब सवाल नंबर 5 देखते हैं हम। नसरुद्दीन ने कपड़ों को खाना खिलाने की क्या वजह बताई? देखिए जवाब देखते हैं। नसरुद्दीन ने कपड़ों को खाना खिलाने की ये वजह बताई कि तुमने खाने पर मुझे नहीं, मेरे कपड़ों को बुलाया था। जब मैं मामूली कपड़े पहनकर आया था तो मुझसे किसी ने बात भी ना की, लेकिन अब ये कीमती कपड़े पहनकर आया हूँ तो हर शख्स खातिर मदारत कर रहा है। इसका मतलब यही हुआ कि तुमने मेरी नहीं, इन कपड़ों की दावत की थी। अब देखिए, नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों को जुमलों में इस्तेमाल करना है। देखिए, पहला जुमला है आपका, अल्फाज है दावत। कैसे बना सकते हैं आप? और भी कुछ बना सकते हैं, लेकिन देखिए मैंने ही बनाया। आज मैं अपने दोस्त के घर दावत पर गया। मेज़बान, मेहमान की खातिर मदरात करना मेज़बान का फ़र्ज़ है। महफ़िल, मेरे दोस्त की आमद, यानी कि मेरे दोस्त के आने से महफ़िल की रौनक बढ़ जाती है। उम्दा, उम्दा लिबास इंसान की शख्सियत को निखारता है। इस्तकबाल, मेरे घर में जब मेरे बहन के ससुराल के लोग आए तो हमारे अब्बू ने इनका
पर जोश इस्तकबाल किया। नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों में से मरकब अल्फाज की निशानदगी कीजिए, यानी कि अलग करके लिखिए। ठीक है, मरकब अल्फाज वो होते हैं जो दो लफ्ज़ों से मिलकर बनते हैं। जैसे मरकब अल्फाज जैसे अक्लमंद, अब ये भी दो लफ्ज़ों से बना, अकल जमा मंद। दूसरा है बदमिजाज, यानी कि बुरा मिजाज, बद जमा मिजाज। तीसरा है हम जमात, हम होता है एक साथ, और जमात मतलब क्लास, यानी कि हम जमा जमात, एक साथ जमात के अंदर जो हम होते हैं, हमारे दोस्त होते हैं, हम जमात बोलते हैं। चौथा है आपका खुश आमदीद, यानी कि खुश मतलब खुशी से, आमदीद आना, किसी के जब हम कहते हैं ना कोई आता तो हम कहते हैं खुश आमदीद, यानी कि खुश होना, ये भी दो लफ्ज़ों से बना है। तीसरा शेरवानी, शेर जमा वानी, हम वतन, हम पता है ना एक साथ, और वतन मतलब हमारा देश, हम एक साथ वतन में रहते हैं तो हम जमा वतन। गैर हाजिर, गैर मतलब नहीं और हाजिर मतलब उपस्थित होना, यानी गैर हाजिर, ये भी किससे मिलकर बना, गैर जमा हाजिर। 8वां क्वेश्चन है अमली काम। देखिए सवाल एक है इसका, पहला है किसी ऐसी दावत का हाल 10 जुमले में बयान कीजिए जिसमें आपने शिरकत की हो, यानी कि आपको 10 ऐसे जुमले बनाने हैं जिसमें आपने किसी शादी में गए हों, शामिल हुए हों, उसके ऊपर 10 जुमले बनाने हैं। और दूसरा है इसका इस सबक का कोई दूसरा उन्वान तजवीज़ कीजिए, यानी कि आपको अगर लगता है कि कपड़ों की दावत ना हो, कुछ और उन्वान होना चाहिए तो वो आप इसमें बता सकते हैं। ठीक है, अब इसका उन्वान हम जैसे मैं बता रही हूँ, जैसे कपड़ों की अहमियत मैं ऐसे रख सकती हूँ दूसरा उन्वान, ऐसे आप भी कुछ उन्वान इसका रख सकते हैं इसका। ठीक है, अगर अब यहीं पे ये सबक ख़त्म होता है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, शुक्रिया। बन गई, अच्छी बनी है। सब्सक्राइब कर देंगे।